लक्ष्मी माता की कृपा से बनाया गरीब ने घर पर। कड़ाके की ठंड थी, रात की सन्नाटा भरी हवा हड्डियों तक चुभ रही थी। शहर के एक कोने में एक गरीब मजदूर अपनी टूटी फूटी झुग्गी में बैठा लक्ष्मी माता की छोटी सी तस्वीर के सामने दिया जलाकर प्रार्थना कर रहा था। उसके पास न धन था, न साधन, बस सच्ची भक्ति, मेहनत और विश्वास था कि माता किसी न किसी रूप में उसकी सुनेंगी। हर सुबह वह ठंड से कांपते हाथों से काम पर निकलता, दिन भर ईंटें ढोता, दीवारें खड़ी करता और दूसरों के सपनों के घर बनाता। शाम को जो थोड़ी मजदूरी मिलती, उसमें से वह मंदिर में दिया तेल चढ़ा देता और जरूरतमंदों की मदद करता। लोग कहते खुद के पास कुछ नहीं, फिर भी दान। वह मुस्कुरा कर जवाब देता, माता ने चाहा तो सब हो जाएगा। एक अमावस्या की रात उसने मंदिर में बैठकर पूरे मन से लक्ष्मी माता का नाम जपा। उसी रात उसने सपना देखा, माता कमल पर विराजमान थी और कह रही थी, मेहनत और करुणा मत छोड़ना, समय आने पर सब मिलेगा। सपना टूट गया, पर उसके मन में अटूट विश्वास जाग उठा। कुछ ही दिनों बाद उसकी किस्मत ने करवट ली। एक निर्माण स्थल पर उसकी ईमानदारी और लगन देखकर मालिक ने उसे स्थायी काम दे दिया। मजदूरी समय पर मिलने लगी, सम्मान बढ़ा और काम की जिम्मेदारी भी। उसने फिजूल खर्ची छोड़ दी और थोड़ा थोड़ा बचत करने लगा। ठंड अब भी थी, पर भविष्य की आग उसके भीतर जलने लगी थी। समय बीतता गया, उसने शहर के बाहर छोटी सी जमीन खरीदी। ईंटें वही थीं जिन्हें वह वर्षों से ढोता आया था, पर इस बार हर ईंट में लक्ष्मी माता पर विश्वास जुड़ा था। घर बनते समय उसने पहली ईंट रखने से पहले माता की पूजा की और कहा, माता, ये घर आपका है। जब घर पूरा हुआ तो वह साधारण था, न सोने की दीवारें, न चमक दमक। फिर भी लोग कहते, ये तो सोने का घर है, क्योंकि उसमें शांति थी, सम्मान था और दूसरों के लिए जगह थी। ठंड की रातों में वह घर जरूरतमंदों के लिए खुला रहता और हर आने वाले के चेहरे पर सुकून दिखता। उस दिन गरीब मजदूर ने समझ लिया, लक्ष्मी माता की कृपा सिर्फ धन से नहीं, बल्कि सही कर्म और सच्ची भक्ति से मिलती है। उसका घर सच में सोने का बन गया था, सोना नहीं, बल्कि विश्वास, मेहनत और माता की कृपा से। कड़ाके की ठंड का मौसम था, ठंडी हवाएं बस्ती की झुग्गियों को हिला रही थीं। उसी बस्ती में एक गरीब व्यक्ति रहता था, जिसके पास न पक्का घर था, न गर्म कपड़े। फिर भी वह हर सुबह लक्ष्मी माता का नाम लेकर उठता और पूरी श्रद्धा से दीपक जलाकर कहता, माता, मेहनत करने की शक्ति देना, बाकी आप जानो। उसकी भक्ति सच्ची थी, दिखावे से दूर। वह दिन रात मेहनत करता, ईंट ढोता, दूसरों के घर बनाता, लेकिन कभी शिकायत नहीं करता। शाम को जो थोड़ी सी कमाई होती, उसमें से भी वह किसी भूखे को खाना खिला देता। ठंड की रातों में जब लोग अपने घरों में दुबक जाते, तब भी वह झुग्गी के बाहर दीपक जलाकर लक्ष्मी माता का धन्यवाद करता। उसे विश्वास था कि माता उसकी हर भावना देख रही है। एक रात ठंड असहनीय हो गई। बस्ती के बाहर एक परिवार खुले आसमान के नीचे कांप रहा था। उस गरीब व्यक्ति ने बिना सोचे अपनी पुरानी रजाई उन्हें दे दी और खुद ठंडी जमीन पर बैठकर लक्ष्मी माता का नाम जपता रहा। उसी पल उसके मन में अद्भुत शांति उतर आई, जैसे किसी ने सिर पर हाथ रख दिया हो। उसे लगा, आज माता बहुत पास हैं। अगले ही सप्ताह एक बड़ी घटना घटी। जिस जगह वह मजदूरी करता था, वहां मालिक ने उसकी ईमानदारी और मददगार स्वभाव देखकर उसे काम का मुखिया बना दिया। अब उसे रोजगार स्थायी मिला, मेहनताना बढ़ा और सम्मान भी। उसने सबसे पहले माता के मंदिर में जाकर दिया जलाया और कहा, माता, जो मिला है वह आपकी कृपा है। धीरे धीरे उसने पैसे बचाने शुरू किए। वह फिजूल खर्ची से दूर रहा और हर काम सच्चाई से करता गया। कुछ महीनों बाद उसने छोटी सी जमीन खरीदी। पहली ईंट रखते समय उसने लक्ष्मी माता का नाम लिया और प्रार्थना की कि यह घर हमेशा धर्म और दया से भरा रहे। हर ईंट के साथ उसका विश्वास और मजबूत होता गया। जब घर बनकर तैयार हुआ, तो वह भले ही साधारण था, पर उसमें सुकून की खुशबू थी। ठंड की रातों में वह घर दीपक की रोशनी से जगमगाता और जरूरतमंदों के लिए दरवाजा खुला रहता। लोग कहते, ये घर सोने का है, क्योंकि यहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। आखिरकार उस गरीब ने समझ लिया कि लक्ष्मी माता की सच्ची कृपा धन से नहीं, बल्कि सही कर्म, सेवा और विश्वास से मिलती है। उसी कृपा से उसका जीवन बदला और उसका घर सच में सोने का घर बन गया, जो इंसानियत की रोशनी से हमेशा चमकता रहा। समय के साथ उस घर की पहचान पूरे क्षेत्र में फैलने लगी। लोग दूर दूर से आकर कहते, ये वही घर है जहां लक्ष्मी माता की कृपा बसती है। हर शुक्रवार वह घर के आंगन में दीपक जलाता, थोड़े से फूल चढ़ाता और मन ही मन माता को धन्यवाद देता। उसका विश्वास था कि जिसने बुरे समय में साथ दिया, उसे अच्छे समय में भूलना पाप है।
धीरे धीरे उसने अपने जैसे दूसरे गरीब मजदूरों को भी काम दिलाना शुरू किया, जो पहले ठंड में बेबस थे, अब सम्मान के साथ रोजी कमा रहे थे। वो सबको एक ही बात समझाता, मेहनत करो, ईमानदार रहो और किसी का दिल मत दुखाओ, लक्ष्मी माता खुद रास्ता खोल देंगी। उसकी बातों में अनुभव की सच्चाई थी, इसलिए लोग ध्यान से सुनते थे। एक वर्ष फिर वही कड़ाके की ठंड लौटी, लेकिन इस बार हालात बदले हुए थे। बस्ती में कोई भूखा नहीं था, कोई ठंड से कांपता नहीं था। उस गरीब के बनाए घर से हर दिन कंबल और गर्म भोजन निकलता। ठंडी हवाएं चलती रहीं, पर उस घर की गर्माहट सब तक पहुंचती रही। एक रात उसने आकाश की ओर देखा और आंखें भर आईं। उसे अपनी पुरानी झुकी, ठंडी जमीन और भूखी रातें याद आ गईं। उसने मन ही मन कहा, माता, आपने मुझे सिर्फ घर नहीं दिया, मुझे लोगों का सहारा बना दिया। उस पल उसे लगा जैसे लक्ष्मी माता की मुस्कान उसके घर पर बरस रही हो। और तभी उसे एहसास हुआ कि उसका घर सच में सोने का है, क्योंकि उसमें लालच नहीं, दया है, घमंड नहीं, कृतज्ञता है, और अकेलापन नहीं, इंसानियत है। यही लक्ष्मी माता की सबसे बड़ी कृपा थी, जिसने एक गरीब की जिंदगी को रोशनी से भर दिया। उसके बाद वह व्यक्ति पहले जैसा कभी नहीं रहा, लेकिन उसका स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला। धन आया, सम्मान आया, पर उसने खुद को हमेशा वही गरीब समझा, जो कभी ठंड में कांपते हुए लक्ष्मी माता से बस हिम्मत मांगता था। हर सुबह वह घर की चौखट पर दीपक रखकर कहता, माता, जो दया है उसे सही रास्ते पर चलाने की शक्ति देना। यही उसकी सबसे बड़ी प्रार्थना थी। समय के साथ उसका घर बच्चों की पढ़ाई, भूखों के भोजन और ठंड से बचाव का केंद्र बन गया। कोई निराश होकर आता तो वह उसे बैठाकर एक ही बात कहता, मैं कोई चमत्कार नहीं हूँ, चमत्कार मेहनत और माता की कृपा का होता है। उसकी बातों से लोगों के मन में उम्मीद जगती और वही उम्मीद उनकी जिंदगी बदलने लगती। बूढ़े लोग कहते थे, लक्ष्मी माता वहां नहीं जाती जहां सिर्फ धन हो, वे वहां जाती है जहां धर्म, दया और कृतज्ञता हो। ये बात उस घर पर पूरी तरह सच बैठती थी। इसलिए लोग उसे आज भी सोने का घर कहते हैं, क्योंकि वहां से कभी खाली हाथ नहीं, बल्कि भरोसा लेकर लोग लौटते हैं। और इस तरह ठंड, गरीबी और संघर्ष से शुरू हुई एक कहानी लक्ष्मी माता की कृपा से प्रेरणा बन गई। ये कहानी सिखाती है कि जब इंसान सही कर्म करता है और दिल से विश्वास रखता है, तो साधारण सा घर भी सोने से ज्यादा चमक उठता है। समय बीतता गया और उसका घर अब सिर्फ उसका नहीं रहा। बस्ती के बच्चे, बूढ़े, गरीब, मजदूर सब उसे अपना मानने लगे। ठंडी रातों में लोग उसी घर के दरवाजे पर आते और दीपक की रोशनी में अपने दुख बांटते। वह मुस्कुराता और कहता, माता ने मुझे नहीं छोड़ा, इसलिए मैं भी किसी को अकेला नहीं छोड़ सकता। एक दिन शहर में किसी ने उसकी कहानी सुनी और उसे स्थानीय समाजसेवी संस्था में बुलाया। सब हैरान थे, जिस गरीब के पास कभी अपना घर नहीं था, वही अब दूसरों के लिए उम्मीद का प्रकाश बन गया था। संस्था ने उसकी मदद से पूरे मोहल्ले में शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन के छोटे छोटे केंद्र खोलने शुरू किए। अब उसका घर सच में सोने के घर में बदल चुका था। वहां सिर्फ ईंट पत्थर नहीं थे, बल्कि दया, भक्ति, मेहनत और विश्वास से बनी नींव थी। लोग कहते, इस घर में लक्ष्मी माता बसती हैं। और सचमुच, जिसने ठंड और गरीबी में भी दूसरों की सेवा की, लक्ष्मी माता की कृपा ने उसे अमीर और खुशहाल बना दिया। ये कहानी यही सिखाती है कि धन से बड़ा धन, कर्म और भक्ति है, और जिस पर माता की कृपा होती है, उसका घर हमेशा सोने जैसा चमकता है। समय के साथ उसकी कहानी पूरे शहर में फैल गई। लोग दूर दूर से उसकी भक्ति, मेहनत और दयालुता देखकर प्रेरित होने आने लगे। बस्ती में गरीबों और जरूरतमंदों के लिए जो भी मदद चाहिए होती, वे सबसे पहले उसी गरीब के घर पहुंचते। वह मुस्कुराता, हाथ जोड़कर स्वागत करता और कहता, माता की कृपा से सब सुरक्षित हैं। ठंड की रातों में भी उसका घर हमेशा रोशन रहता। दीपक की रोशनी में बच्चे खेलते, बूढ़े बैठकर कहानियां सुनते और भूखे लोग पेट भरकर लौटते। कभी किसी ने शिकायत नहीं की कि घर छोटा है या साधारण है, क्योंकि वहां की गर्माहट और अपनापन किसी महल से कम नहीं था। समाज में उसका नाम सम्मान और भक्ति का प्रतीक बन गया। लोग कहते, जिनके घर में माता की कृपा होती है, वह घर सच में सोने का बन जाता है। वह गरीब जिसने कभी अपनी भूख मिटाने के लिए भी संघर्ष किया था, अब दूसरों के लिए प्रकाश बन चुका था। और इस तरह ठंड, गरीबी और संघर्ष की शुरुआत लक्ष्मी माता की कृपा से प्रेरणा और आशा में बदल गई। उसका घर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं, बल्कि दया, भक्ति, विश्वास और मेहनत की नींव पर खड़ा एक सोने का घर बन गया, जो हर ठंडी रात में भी लोगों के दिलों को गर्म करता रहा। समय के साथ वह गरीब आदमी और उसका सोने जैसा घर पूरे मोहल्ले का केंद्र बन गया। लोग केवल मदद लेने ही नहीं, बल्कि सीखने के लिए भी उसके पास आने लगे।
वह बच्चों को पढ़ाता, महिलाओं को सिखाता कि कैसे कठिन परिस्थितियों में धैर्य और ईमानदारी बनाए रखी जाए, और बूढ़ों के दुख साझा करता। हर शुक्रवार और अमावस्या को वह घर में दीपक जलाता और माता का नाम जपता। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि लोग कहते, ये घर सिर्फ ईंटों का नहीं, माता की कृपा और इंसानियत का घर है। ठंडी हवाएं चाहे जैसी भी चलें, उस घर की गर्माहट हमेशा बाहर तक महसूस होती थी। धीरे धीरे उसकी कहानी अखबारों और सामाजिक मंचों तक पहुंच गई। लोग कहते, अगर लक्ष्मी माता की कृपा हो और कर्म सच्चे हों, तो गरीब भी अमीर बन सकता है। और सच में, जिसने ठंड और कठिनाई में दूसरों की मदद की, वही आज सोने के घर का असली मालिक बन गया था। इस तरह उसकी जिंदगी और घर दोनों ही उदाहरण बन गए कि सच्ची भक्ति, मेहनत और दया से किसी भी इंसान की किस्मत बदल सकती है, और साधारण सा घर भी सोने से बढ़कर चमक सकता है। समय के साथ उसका घर एक प्रेरणा का स्थल बन गया। मोहल्ले में कोई भी कठिन परिस्थिति आती, लोग सबसे पहले उसी गरीब के घर पहुंचते। वह सबको सिखाता, जो अपने कर्मों में सच्चा है और माता की भक्ति रखता है, उसके लिए कोई कठिनाई असहाय नहीं होती। बच्चे वहां पढ़ने आते, बूढ़े अपने अनुभव साझा करते और महिलाएं भी जीवन की सीख लेने। ठंडी रातों में दीपक की रोशनी घर के दरवाजे से बाहर तक फैलती और हर आने वाले के चेहरे पर मुस्कान लाती। उसकी कहानी अब केवल उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे मोहल्ले और आसपास के इलाकों के लोगों के लिए आशा और प्रेरणा बन गई। एक दिन शहर के कुछ बड़े अधिकारी भी उस घर आए और बोले, जो आपने किया वह असाधारण है। आपने केवल घर नहीं बनाया, बल्कि पूरे समाज के लिए मिसाल कायम की। गरीब ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ माता की कृपा और मेहनत ने किया। समय बीतता गया और उस गरीब का घर अब सिर्फ एक घर नहीं रहा, बल्कि एक प्रतीक बन गया। बस्ती के लोग कहते, यहाँ लक्ष्मी माता की कृपा बस्ती है। जो कभी भूखा सोता था, आज वही दूसरों के लिए दीपक जलाता, उन्हें ठंड और अंधकार से बचाता। अब उसका घर छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का केंद्र बन गया, महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता का मार्ग दिखाता, और बूढ़ों के लिए आश्रय बन गया। हर ईंट में मेहनत, हर दीवार में दया और हर दरवाजे में माता की कृपा झलकती थी। लोग दूर दूर से सीखने आते और घर से लौटते समय मन ही मन कहते, सच्चाई, भक्ति और मेहनत से कोई भी गरीब अमीर बन सकता है। उसने समझ लिया कि असली सोना कोई धातु नहीं, बल्कि ईमानदारी, सेवा और विश्वास से बना जीवन है। और इसी विश्वास और माता की कृपा ने उसे, एक गरीब को, सच में सोने का घर दिया, जो हर ठंडी रात में भी दूसरों के दिलों को गर्म करता रहा। वक्त गुजरता गया और उसका घर अब केवल रहने की जगह नहीं रह गया था। वह जगह बन गई भक्ति, सेवा और उम्मीद का केंद्र। मोहल्ले के लोग, खासकर बच्चे और बुजुर्ग, रोज सुबह वहां आते, कुछ पढ़ाई के लिए, कुछ अपने दुख बांटने के लिए, और कुछ बस उस आत्मविश्वास और प्रेरणा को महसूस करने के लिए, जो इस गरीब ने अपने कर्मों और भक्ति से सबको दी थी। हर सर्द रात में घर के अंदर दीपक की रोशनी बाहर तक फैलती और ठंडी हवाओं में भी गर्माहट घुलती। गरीब आदमी अब सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि पूरे मोहल्ले के लिए माता की कृपा का हाथ बन चुका था। लोग उसे देखकर कहते, देखो, जिसने सच्ची भक्ति और मेहनत की, उसका घर सोने जैसा चमक उठा। उसने ये समझ लिया कि जीवन में असली दौलत धन या इमारतों में नहीं, बल्कि कर्म, भक्ति और दूसरों की सेवा में है। इसी समझ और लक्ष्मी माता की कृपा से उसका घर, सच में, हर किसी के दिल में सोने का घर बन गया, जहां ठंड में भी सिर्फ गर्माहट, सुकून और दसमे के साथ उसका घर और उसकी कहानी पूरी बस्ती में प्रेरणा बन गई। बच्चे वहां पढ़ने आते, बूढ़े अपने अनुभव साझा करते और महिलाएं सीखने आती कि कठिन परिस्थितियों में भी कैसे धैर्य, मेहनत और भक्ति बनाए रखी जा सकती है। ठंड की रातों में दीपक की रोशनी घर के आंगन से बाहर तक फैलती और हर आने वाले के चेहरे पर मुस्कान लाती। लोग दूर दूर से आते, सीखते और लौटते समय मन ही मन सोचते, सच्चाई, मेहनत और माता की कृपा से किसी गरीब की जिंदगी भी सो धीरे धीरे उसकी कहानी पूरे शहर में फैल गई। लोग दूर दूर से उसके घर आने लगे, किसी ने मदद लेने के लिए, किसी ने सीखने के लिए, और किसी ने सिर्फ ये जानने के लिए कि असली अमीरी क्या होती है। हर आने वाला वहां से सिर्फ ठंड से सुरक्षित नहीं लौटता था, बल्कि उसके दिल में विश्वास और उम्मीद भी लेकर जाता था। बच्चे उस घर में पढ़ते और खेलते, बूढ़े आराम पाते, और महिलाएं जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की ताकत पाती। गरीब आदमी अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे मोहल्ले के लिए एक प्रेरणा बन गया था। उसने समझ लिया कि लक्ष्मी माता की सच्ची कृपा केवल धन में नहीं, बल्कि सेवा, भक्ति और सच्चे कर्मों में होती है। और इसी कृपा से उसका घर सच में सोने का घर बन गया, जो केवल ईंट पत्थर का नहीं, बल्कि दया, मेहनत, विश्वास और भक्ति से निर्मित था। ठंडी रातें आती रहीं, पर उस घर की गर्माहट हर दिल तक पहुंचती रही,
और उसका उदाहरण सिखाता रहा कि असली धन वही है जो दूसरों के लिए रोशनी बन सके। वक्त के साथ उस गरीब का घर अब पूरे मोहल्ले और आसपास के इलाकों में आशा और प्रेरणा का प्रतीक बन गया। लोग दूर दूर से आते, किसी ने मदद लेने के लिए, किसी ने सीखने के लिए, और कई लोग बस ये देखने के लिए कि असली अमीरी क्या होती है। बच्चे वहां पढ़ाई करते, खेलते और सीखते कि मेहनत और भक्ति से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। बूढ़े अपने अनुभव साझा करते, महिलाएं जीवन की कठिनाइयों से जूझने की सीख पाती, और भूखे पेट वाले खाना लेकर संतुष्ट लौटते। गरीब आदमी अब केवल अपने लिए नहीं जी रहा था, बल्कि पूरे मोहल्ले के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसने समझ लिया था कि जीवन में असली दौलत धन या भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि सच्चे कर्म, भक्ति और दूसरों की सेवा में है। हर ठंडी रात में उसका घर दीपकों की रोशनी से जगमगाता, और लोग वहां से सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, बल्कि उम्मीद, विश्वास और मन की गर्माहट भी ले जाकर अपने घर लौटते। बच्चों की हंसी, बुजुर्गों की मुस्कान और जरूरतमंदों का संतोष उसके लिए असली सोना बन गया। उसने ये भी जाना कि लक्ष्मी माता की कृपा वही मिलती है जो ईमानदारी, मेहनत और दया के साथ जीवन जीता है। और इसी कृपा से उसका घर सच में सोने का घर बन गया, जो हर कठिन परिस्थिति में भी लोगों के दिलों को रोशनी और गर्माहट देता रहा। और इस तरह उस गरीब आदमी की कहानी पूरी हुई। वह घर जो कभी केवल ईंट पत्थर का था, अब लक्ष्मी माता की कृपा, भक्ति, मेहनत और सेवा से भरा हुआ था। ठंडी हवाएं अब डर नहीं लगती थी, भूख और गरीबी वहां नहीं टिकती थी, क्योंकि उस घर से निकलने वाली गर्माहट हर दिल तक पहुंचती थी। उसने सीखा कि असली सोना केवल धातु में नहीं, बल्कि इंसानियत, दया और सच्चे कर्मों में होता है। और यही कारण था कि गरीब आदमी का घर सच में सोने का घर बन गया, जो केवल उसका नहीं, बल्कि उन सभी का था जिन्हें वह प्यार और सेवा दे पाया। इस कहानी का संदेश यही है, जब भक्ति और मेहनत साथ हों और दूसरों के लिए दिल में जगह हो, तो कोई भी गरीब असहाय नहीं रहता, और साधारण सा घर भी सोने जैसा चमक उठता है।